हेलो एवरीवन। सॉरी, मैं इतने दिनों से थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स। मैं एलएलबी के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो उस करके मैं इंटरेक्शन आप लोगों से नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। एक तो कई बार हमें लगता है कि लाइफ़ झंड हो गई है। ऐसा नहीं है, अपने आप कुछ नहीं होता, हम करते हैं। हम क्योंकि हम समझ रहे हैं कि लाइफ हमारी झंड हो गई है, इसलिए वो हो गई है। देखिए, लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ कोई सिचुएशन नहीं होती कि मैं हँसती रहती हूँ, खुश दिखती रहती हूँ, तो मुझे कोई कोई हर्डल कोई फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी लाइफ में सिचुएशंस आती रहती हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये हुआ कि पहले मैं एक नॉर्मली जैसे एक ब्रिंगिंग अप होती है फैमिली में एक लड़की की। फिर वो अलग-अलग एजेस में हर एक एरिया में अलग-अलग मेंटालिटी होती है हमारे पेरेंट्स की। वो अपने फैमिली के हिसाब से शादी हो जाती है, दूसरे घर लड़की चली जाती है। मेरा कभी नहीं था कि मैं अपना घर पे बैठूँगी। मतलब घर पे बैठूँगी कि मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रहूँगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे था कि बहुत सारी नॉलेज चाहिए, होनी चाहिए और कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। कोई जॉब भी हो सकती है, चाहे बिज़नेस हो सकता है, कुछ भी। मतलब इसके साथ-साथ आप घर सँभालने के साथ-साथ कुछ और लेडी को ज़रूर करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए। फिर शादी हो गई, फिर गृहस्थी में ऐसे फँसे कि किसी भी कुछ सोच ही नहीं सकते थे कुछ भी। भाई मदर इन लॉ बीमार रहती थी, घर सँभालना था, गाँव में मैं रही काफ़ी सालों तक। तो ये सब चलते-चलते उस दौरान टाइम ही नहीं मिला। फिर मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी में आए, फिर उनकी अपब्रिंगिंग में लग गया टाइम कि उनको बड़ा करना था। 3 बच्चे मैंने पाले, एक देवर का बेटा भी पाला। तो वो फिर ये सब चलते-चलते फैमिली को देखते-देखते उनका किया, फिर बच्चे पाले, फिर अपना जब बच्चे बड़े होने लगे ना 9th-10th की उसमें चले गए क्लासेस में, तो फिर मुझे लगा कि अब ये जो फ्री टाइम बच जाता है ना, हर साल जो एक अंदर वो मैंने एक कीड़ा था ना अंदर कुछ करने वाला वो रिएक्ट करता था। हर साल जब दोनों टाइम होते हैं ना एडमिशन के मार्च अप्रैल में और जून जुलाई जुलाई अगस्त में, तो दोनों टाइम पे मैं बोलती थी ये चीज़। सोचती थी कि किसी जगह एडमिशन लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। मुझे था कि नॉलेज होनी चाहिए और फिर जब बच्चे 9th-10th में गए तो तब तक मैं पढ़ाती थी मेरे बच्चों को। फिर वो अब इस एज में बच्चे आप इस लायक नहीं रहते, मैं तो नहीं थी कि उनको कुछ पढ़ा पाऊँ। उनकी नॉलेज बहुत वास्ट वास्ट होती थी हमारे कंपैरिज़न में और मैं उनको कुछ अलग से सिखा नहीं पा रही थी। ये अपने जो घर वाली चीज़ों के अलावा। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, वो इन्वॉल्व हो गए थे अपनी बुक्स के साथ, अपनी स्टडीज़ में अच्छे से। तो फिर मैं उस वो जो खाली टाइम मेरे पास हुआ, तब तक सिचुएशन थी कि घर वाले भी सास-ससुर भी ठीक है सेटल हो चुके थे, देवरानियाँ मेरी आ गई थी। तो उनको भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो भी कभी-कभी मेरे पास आते थे। फिर बच्चों ने भी थोड़ा-सा फ्री सा कर दिया, वो टाइम दे दिया। फिर मैंने नेचुरोपैथी करी। मैंने देखा न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि जी कोर्स होता है इसमें नेचुरोपैथी एंड योगा का। मैं पहुंच गई वहां कि ये देखना चाहिए कि क्या होता है इसमें कैसे क्या सिस्टम है। हर रोज फिर भी नहीं जा सकती थी घर से क्योंकि बच्चों को देखना तो होता था, उनको खाना भी बना के देना होता था, घर भी संभालना होता था। तो क्योंकि वीकेंड पे क्लासेस होती थी इस कोर्स में, तो मैंने उसमें एनरोल कर लिया। वहां से एक चेंज आ गया मेरी लाइफ में।
खुद को ये क्योंकि तब ये मानने लगी थी कि भई नहीं कुछ नहीं हुआ है तो मुझे कुछ नहीं आता। लोगों को कितना कुछ आता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे कुछ नहीं आता है। ये वाली फीलिंग आ गई थी कि नहीं, क्या यही है मेरी लाइफ कि किचन में जाओ, खाना बनाओ, झाड़ू-पोछा करो, साफ-सफाइयाँ करो, है ना? बच्चों को खाना दे दो, हस्बैंड को खाना दे दो, यही सब चल रहा था। तो मुझे भी लगा कि नहीं, 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 ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे तो कुछ करना है। फिर वही बात जो इतने साल पहले मैंने सोची हुई थी, मैंने जो बनाया हुआ था मेरा फिर वो बात उठी कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है। फिर भई मैंने नेचुरोपैथी जब करी तो एक कॉन्फिडेंस मेरा लेवल अप हुआ कि हाँ, मैं कुछ जानती हूँ। तो जिस भी एरिया में जाएँ, देखो हर जगह बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और किसी भी चीज़ को अगर आपने बहुत नज़दीक से, बहुत पास से, बहुत फुल डेडिकेशन के साथ अगर किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ आपने कर ली है, उसको बहुत अच्छे से जान लिया है कि इसका की प्रिंसिपल क्या है। किसी भी अब ये मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ वो लीगल वाली क्योंकि आजकल लो पढ़ रही हूँ। तो उसका किसी भी चीज़ के काम करने का तरीका क्या है, उसके बेसिस क्या है, तो वो जब जान लेते हो ना आप, वो कोई भी एरिया है, वो कुकिंग हो सकता है, वो फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, वो कुछ भी सेल परचेज़ का हो सकता है। आप कुछ भी बेचने लग जाओ, दुकान खोल लो, बिज़नेस माइंड आप हो सकते हैं कि आप में ये टैलेंट है कि आप किसी भी चीज़ को बिना अगले को ज़्यादा बुरा फ़ील करवाए और आप किसी चीज़ को एक बेनिफिट के साथ आप बेच सकते हो। ये टैलेंट है तो ये करो। कोई किसी काम में बुराई किसी काम में नहीं है। एक बार हिचकिचाहट होती है कि शुरू में हमें लगता है कि ना, 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 ये काम तो मेरी रेपुटेशन के हिसाब से थोड़ा-सा डाउन मार्केट है। पर ऐसा नहीं है। जो भी करो, अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली है, आप उस काम को अच्छे से जानते हैं, तो कोई काम छोटा या बड़ा आप बेशक मत सोचो कि वो कैसा है। चाहे वो अपना पार्लर से रिलेटेड है, लड़कियों में बहुत टैलेंट है, तो पार्लर से रिलेटेड है, स्टिचिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो कोई सब्जेक्ट लिया और उसमें करी अपना मास्टरी। कोचिंग क्लासेस चला रही हैं इतनी अच्छी-अच्छी, ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं। वो उनको जब हम बिज़ी हो जाते हैं ना किसी चीज़ में, तो हमें मतलब ही नहीं है कि क्या फैमिली कर रही है, कौन मुझे क्या कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिल, जाओ करो जिसको जो करना है। मैं बिज़ी हूँ मेरे खुद के फंडों के साथ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी करी। नेचुरोपैथी में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में कि हीलिंग पावर कैसे होती है, सेल्फ को मतलब खुद को कैसे हील कर सकते हैं हमारी बॉडी को। फिर ये इनमें जाना, जिसने भी पूछा, जिसको भी बताया, चाहे वो फैमिली वाले थे, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल था, चाहे मेरा आस-पड़ोस था, कोई भी था, जिसको भी बताया उनको आराम हो जाता था और बहुत सिंपल सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ऐसे-ऐसे फिर वो आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे पकड़ आपकी हो गई है। तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि फिर लगा कि ये ज़िक्र हुआ कि भई एलएलबी का मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ले रहे थे 2-4 एडमिशन, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम रह जाता है मेरे पास, क्योंकि मैं कहीं पे जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं 40 प्लस हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं। ये लगता है कि अब उतना दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा? चीज़ें याद रह पाएँगी कि नहीं रह पाएँगी? फिर क्या हुआ? मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना? मैं कोशिश कर सकती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो कोशिश कर सकते हैं जिसको ठीक है, नए-नए बच्चों को जो 20 प्लस होते हैं उनको भाई 2 बार रीडिंग में चीज़ें याद हो गई। मुझे हो सकता है कि वो 4-5 बार वो चीज़ रीड करनी पड़े, मुझे लिख के भी देखनी पड़े, तब हो जाएगी। कोई नहीं, मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा लगेगी और मैं कोशिश करूँगी। देखिए, यहाँ पे आके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा कोई क्या बोल रहा है, आपके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं, आपकी फैमिली क्या बोल रही है। ये ध्यान रखिए कि आप उस जगह से क्या ले रही हैं। क्या आप खुश हैं जो आप ये कर रहे हैं? अब मुझे है कि क्या करूँगी मैं? क्या मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगी अभी इस एज में? तो गॉड नोज़ क्या होने वाला है आगे मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अभी भी प्रायोरिटी में मेरी थिंकिंग यही है कि मैं प्रायोरिटी बेस पे अपना नेचुरोपैथी में ही कुछ करना चाहूँगी। पर ये था कि इसमें नॉलेज मुझे चाहिए थी, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना था कि हर चीज़ के बारे में जब बाहर निकलते हैं हर चीज़ के बारे में एक डर सा रहता है कि जा रहे हैं कहीं बाहर कोई नॉलेज नहीं है, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो नॉलेज नहीं है कि लॉ के मामले में ये चीज़ कैसे जानी चाहिए और क्या-क्या हमारे हक होते हैं। तो ये सब जानने के लिए मैंने इसमें एडमिशन ले लिया है, तो पढ़ूँगी, है ना? तो अपने आप को कोई भी एरिया है, देखिए मैं ये नहीं कर रही हूँ कि स्पेसिफिक चीज़ें आप यही करें जो मैंने किया या किसी और ने किया। इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, पर ये मैं हूँ और किसी को देख रहे हैं तो वो है। आप वो कीजिए जो आप हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप किस तरह के हैं? आप एक बिज़नेस माइंड हैं या एक स्टडी करके खुश रहते हैं या फिर पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और आप पढ़ाते अच्छा हैं, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, तो उस एरिया में जाइए। खुद को जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर से वही कहूँगी, ज़िंदगी झंड हम खुद बनाते हैं, अपने आप नहीं बनती। मत बनने दीजिए झंड खुद को। इम्प्रूव योरसेल्फ, नो अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में जानिए और उस पे काम करिए। किस चीज़ में खुश रहते हैं? नाच के, गा के, बोल के, सीख के, सिखा के, जिस भी मर्ज़ी एरिया में, उसमें काम कीजिए। सब बढ़िया, मस्त, कोई चक्कर नहीं।